नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज हम चर्चा करेंगे अपने भृगुनंदी नाड़ी कोर्स में कि जो टेंथ हाउस में अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड हो तो कैसे परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं। अगर टेंथ हाउस जो है डेबिलिटेशन में चला जाए या अफ्लिक्शन में चला जाए तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे अच्छा जो टेंथ हाउस है वो कैसे रिजल्ट देता है, और अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्शन में हो तो उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस के अंदर ही है तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी गई अरे हम लट्ठू पी के हम जा रहे है। यहाँ पर ये जातक को जो है प्रोफेशन में सक्सेस भी दिलवाता है, और ऐसा जातक जो है वो अपने परिवार को सपोर्ट करने वाला होता है, अपने फादर को सपोर्ट करने वाला। ठीक है, आयु अच्छी भोगता है, लंबी आयु भोगता है, और काफी टैलेंटेड नेचर का होता है। ठीक है, जी सर। ऐसा जो इंसान है वो एक लीडर होता है, उसमें बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक है, और अपने परिवार में वो अगर वो एक सामान्य परिवार में भी पैदा हुआ हो तो भी अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, और अपने परिवार के लिए वो एक लीडिंग पर्सनालिटी का रोल निभाता है जो आगे बढ़कर अपने परिवार को लीड करता है। टॉरच बेरर। ठीक है, अच्छा, इसी बात को लाल किताब बोलती है कि कीड़ी चींटी के घर नारायण। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? सर जी क्या सर। एक बार किसके नारायण किसके घर? चींटी के चींटी। घर नारायण। अच्छा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका चींटी के घर नारायण का मतलब क्या हुआ? मतलब नहीं, उसकी कि एक ग्लोब लेट पोजीशन ममता से। जी एक्सप्लेन। भाई एक छोटी सी व्यक्ति या छोटी सी चीज के घर में भगवान आ गए या हाँ, उसको सब कुछ मिल गया। मतलब ऐसा इंसान एक सामान्य परिवार में भी अगर पैदा होता है, अगर वो एक गरीब परिवार में भी पैदा होता है तो उसका जन्म चींटी के घर नारायण आने जैसा होता है। तो मतलब उसके एक वजह। सामान्य परिवार में भी कोई बड़ा आदमी अगर आ जाए, क्योंकि वो आगे बढ़ के अपने परिवार को लीड करता है, और उसके जन्म के बाद जो उसका परिवार है, ठीक है, उसकी फैमिली है, वो लाइफ में प्रोग्रेस करना शुरू कर देती है, स्टेटस बढ़ जाता है। जी सर। लाभ का भी स्वामी जो है, सॉरी, लाभ का जो स्वामी है लाभ स्थान का वो शनि है। टेंथ हाउस का भी शनि है। शनि टेंथ हाउस का कारक भी है, और इलेवेंथ हाउस का कारक बृहस्पति है। ठीक है, तो अगर मजबूत टेंथ हाउस, सॉरी, काम तो में सर। ऐसा इंसान अपनी फैमिली के लिए काफी उसको आगे बढ़ाने वाला होता है, मतलब अपनी फैमिली के स्टेटस को आगे बढ़ाता है। टेंथ हाउस स्टेटस का भी है ना। जी सर। ठीक है, ऐसा इंसान अपने पिता को सपोर्ट करता है, अपने बहन भाइयों को, अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करता है, और आगे बढ़कर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है। ठीक है, उसको हमेशा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, यू हैव मेट अराउंड, मतलब
कि वो बड़े होते हैं और वो रियल में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का रोल अदा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। वो अपनी फैमिली में उनको सबकी चिंता होती है, बहन की शादी करनी है, भाई को पढ़ाना है, इसको ये करना है। मतलब ऐसा इंसान एक सामान्य परिवार में भी पैदा होता है और आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सबको पार लगा देता है। ठीक है। हमें जी सर। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऐसा इंसान काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, जिम्मेदारी लेता है और अपने बहन भाइयों की, बांधव बंधुओं की मदद करने वाला हो। ठीक है। ठीक है। जी सर। अच्छा, जी क्यों सर। होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? हाँ सर, क्या क्वेश्चन क्या पूछा आपने? क्यों होता है ऐसा? क्यों हेल्पिंग वाई? नेचर क्यों होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेता है? हाँ। सर शनि है ना इसलिए। अच्छा। और शनि। और वहां पे मंगल उच्च का भी होता है 10th हाउस में। हम्म। तो वो फिर हिम्मत होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा, परिवार का ध्यान रखता है। देखिए, और कोशिश करें। मंगल जो है वहां पे उच्च का होता है। जी सर। मंगल लग्नेश भी सूर्य है। भी दिग्बली होता है वहीं पर ही। हैं जी। सूर्य भी वहीं दिग्बली होता है। मंगल लग्नेश भी है। शनि हाँ। का तो घर सर। है ही है, हाँ। नेचुरली 10th लॉर्ड है, उस घर का कारक भी है। जी जी। लग्नेश वहां जाकर उच्च का होता है। जी। जी सर। ठीक है। थर्ड का जो लॉर्ड है, मतलब थर्ड का जो कारक है वो भी मंगल है, मंगल है, राइट। छोटे बहन भाइयों का। हम्म, वो भी वहां जाके उच्च का हो जाता है। जी। जो 11th हाउस है उसका लॉर्डशिप भी शनि के पास है, जी। जी उसका सर। कारक तत्व बृहस्पति के पास जी। हम्म, है। ठीक है। तो बड़े भाई, सिबलिंग्स, हमारा जो कुटुंब है, ठीक है, हम्म, तो मंगल वहां जाके उच्च का हो रहा है तो ऐसा इंसान अपने सहकर्मियों, अपने हम उम्र लोगों, अपने बहन भाइयों, अपने बांधव बंधुओं के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है, खुद भी आगे बढ़ता है, उनको लाइफ में आगे बढ़ाता है। इस वजह से उसको कई बार टेंशन्स और वरीज हमेशा बनी रहती है। ठीक है। जी सर। ऐसा इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट होता है। कई लोग होते हैं ना जो आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। मंगल वाले लेते हैं। ठीक है। जी सर। स्पॉन्टेनियस होते हैं, हम्म, वहां पे अपनी सारी ऊर्जा डालेंगे आप। राइट। जी सर। जी सर, ये भी एक लेकिन, बड़ी बात है। हाँ जी, सर यही बात है कि उनका 10th लॉर्ड जो है कर्म प्रधान हो जाएंगे ना, वो काम भी कर्म करें। प्रधान हो जाएंगे, एनर्जी। अच्छा, अब एक चीज और भी है, मंगल और शनि मिलते हैं तो राहु उच्च हो जाता है। अच्छा फल देता है राहु का फल, आप इसको ऐसे लगाइए। जब मैं ये बोल रहा हूं ना कि उच्च हो जाता है, इट मीन्स कि राहु के फल अच्छे हो जाते हैं। 11th हाउस का कोलॉर्ड भी है राहु। जी। जी सर। ठीक है। तो ऐसे इंसान के काम खुद ब खुद बनते हैं। अगर राहु आपका अच्छा इफेक्ट देगा तो आपके कार्यों में अड़चने नहीं आएंगी। अगर राहु खराब है तो आपके हर कार्य में अड़चन आएगी। ठीक है ना। तो जी अब सर। ऐसा इंसान जो है वो एनर्जेटिक है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये है कि ऐसा इंसान वॉलंटियरली आगे बढ़ के कार्य लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और इस चक्कर में उसके ऊपर इतना काम और प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो जो इंसान है वहां पर, वो उसके बोझ के तले अपनी हेल्थ खराब कर ले। ठीक है। जी सर। जीव, जीव का कारक जो बृहस्पति है इस घर में नीच का हो रहा है। नीच का होता है ना सर? हाँ। हाँ। ठीक है। इतनी मेहनत करता है इंसान, मंगल वहां उच्च का हो जाता है, काम 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 वर्काहॉलिक हो जाता है,
अब वर्काहॉलिक हो जाएगा तो खुद की हेल्थ के ऊपर फटीग के वजह हेल्थ को से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसको निग्लेक्ट कर देगा और उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी फिर। ठीक है ना। और खुद जी कई बार ऐसे लोग खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पहले तो आगे बढ़ के काम ले लेंगे, फिर वो जब मतलब उनके जो सुपीरियर्स होते हैं या उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उनको लाइक करना शुरू कर देंगे, हाँ ये काम है इसको दो, ये कर लेगा। ऐसे काम तो, ऐसे लोग तो चाहिए होते हैं। खोलना डोर खोल। ठीक है ना। तो जी सर। इस वजह से क्या है कि ऐसे लोगों को ये कॉन्शियस रहना चाहिए कि बहुत ज्यादा मतलब आगे बढ़ के ओवर वर्क नहीं करना चाहिए। सर ये कर्क लगन वालों के भी होता है ना, एरियस आता है 10th में, एरीज भी आ गया, यस। वो भी एरीज ऐसे ही भी आ करते गया। हैं। ठीक है। जल्दी और जल्दी इसमें साथ में क्या हो गया है कि अब अच्छा एक चीज और भी है ना, यहाँ पर आप देखो, अगर कर्क लगन वालों के लिए एरीज वहां पे आ गया तो कैप्रिकॉर्न कहाँ गया, 7th में। जी सर। ठीक है ना। 10th का लॉर्ड 10th का 7th में 10th। जाके उच्च का हो रहा है। हाँ ऐसे लोगों 10th। को अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नेचुरल एनर्जी है ना, देखो नेचुरल एनर्जी है ना। हम्म। 10th का लॉर्ड जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, अगर वहां पे हम दें, वहां से जाके 7th में उच्च का हो रहा है, तो उनका बहुत प्रमुखता से कर्म जो है किससे जुड़ा हुआ है, अपने लाइफ पार्टनर से। क्यों? जी जी सर। सर। जुड़ा हुआ है ना। जी सर। जी सर। जी सर। और और दूसरी बात आप देखिए कि जब अगर 10th का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया या डेबिलिटेटेड नीच के प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तब रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी करेंगे। सबसे पहले कि सॉरी, जब रेट्रोग्रेड है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाएगा फिर उससे, टू मच। मतलब मेरे ख्याल से 10th हाउस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है अगर, तो मतलब ऐसा वो भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। राइट। ठीक है स्टेटस है, लेकिन फैमिली लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, जी सर। काम में ही उलझा रहेगा, वर्क वर्क होलिक रहेगा, है ना। ये जी प्रॉब्लम्स सर। रहेंगी। लेकिन जब 10th का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो, ठीक है, तब ऐसा जो इंसान होता है वो अपनी फैमिली और सिबलिंग्स को तो हेल्प करता है, लेकिन उसमें कंट्रोलिंग नेचर एटीट्यूड आ जाता है, कंट्रोल करना, हर चीज को, हर चीज के आउटकम को कंट्रोल करना, हर चीज को ज्यादा, हर इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट, उसका मोटिव रहेगा कि मैं हर चीज का जो चीजों का जो आउटकम है, जो भी परिणाम आने वाला है, उसको मैं कंट्रोल कर लूं, नियंत्रित कर लूं। ठीक है। लेकिन जब वो ऐसा करने लगेगा, मान लीजिए वर्क प्लेस पे है, अब ओवर कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा। अब घर में ही, अगर घर में कोई भी हेड ऑफ द फैमिली अगर होता है ना, वो अगर ओवर कंट्रोलिंग नेचर हो जाए तो घर वाले कैसा बिहेव करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाएंगे सर। चिड़चिड़े हो जाएंगे, एक टाइम के बाद वो रिवोल्ट कर देंगे, हम्म। है ना। जी कर सर। देंगे ना, बगावत हो जाएगी। जब घर जी में सर। बगावत हो जाएगी तो वर्क प्लेस पे क्या होगा, वहां भी हो जाएगी। तो वहां पे राइवलरी हो जाएगी, हम्म। दुश्मनी हो जाएगी। बोला जी। यार ये तो हमेशा ही हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो लोग उसे चिढ़ने लग जाएंगे। चिढ़ने लग जाएंगे तो कोई पास नहीं बैठेगा, बैठने नहीं देगा कोई पास में, बोला इससे दूर ही अच्छे हैं। हम्म। ठीक है। जी सर। उसमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो शनि जब रेट्रोग्रेड होता है उस समय इंसान हर चीज को, मंगल भी हो, ये शनि भी हो, रेट्रोग्रेड हो जाए, अगर वक्री हो जाए, तो वो हर चीज को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। जिस टेंडेंसी इसकी वजह से ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा दुश्मनी हो जाएगी, रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? जी सर। क्यों होने लग जाएंगे?
वो सबको कंट्रोल करेगा तो ये चीज किसी को एक तो अच्छी ये तो भी नहीं है, लगे। दूसरी बात आप देखिए कि 10th का लॉर्ड उच्च का कहाँ जाके हो रहा है, 7th में। 7th हाउस में। तो ज्यादा ही मजबूत होगा, ज्यादा ही अगर कंट्रोलिंग नेचर का होगा तो फिर सीधा वाइफ इम्पैक्ट भी कहाँ पे होगी। आएगा, रिलेशंस पे, इंट्रा पर्सनल रिलेशन। ये नहीं कि सिर्फ वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, मतलब अपने सहकर्मी हो गए, अपने मित्र हो गए, मित्र मंडली होगी, सब जगह ऐसे इंसान को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब पड़ेगी नहीं, सॉरी, आदत हो जाएगी, तो उससे फिर सब दूर भागे। ठीक है, जी सर। अनिल जी, ठीक है। लेकिन जब 10th में कोई प्लेनेट आके नीच का हो जाता है, हाँ, ठीक है, हम म्यूट किए हुए हैं सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, नीच का अगर हो जाता है, ठीक है, तो आप देखिए कि ये लॉन्जिविटी के लिए अच्छा नहीं है, या 10th के लॉर्ड का नीच का हो जाना ये लॉन्जिविटी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्यों? पर ये 8 से 8 है। है 8 से 8 है 10th हाउस। ये तो वही बात हो गई, वो नाना के, मामा के, फूफा के। नहीं, आपको पता है लॉन्जिविटी में 8th हाउस शनि जो है वो आयुष का कारक भी तो है वो ना। है, इसीलिए वो अगर आप काल पुरुष की बात अगर लगाएं, काल पुरुष कुंडली की, तो 10th का लॉर्ड होते हुए 10th का कारक भी है, उसके पास आयुष का कारक भी है। इट इज वेरी सिंपल। हम जिंदा हैं क्योंकि हमारे कुछ कर्म बाकी हैं। वो सिर्फ प्रोफेशन को नहीं दिखाता है, वो ये भी दिखाता है कि आपने लाइफ में कैसे कैसे कर्म करने हैं। जिस दिन कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि जो है 8th हाउस का कोलोड है, मतलब कोलोड नहीं कहेंगे, मतलब कारक जो है मंगल और शनि दोनों के पास। और ठीक है, केतु का भी तो होता है ना। कारक जो है, कारक वो कोलॉर्ड है 8th हाउस का केतु। 8th हाउस का केतु जो है कोलोड है, लेकिन कारक जो है मंगल और शनि। वो मंगल और शनि है। ठीक है, शनि यहाँ आयुष देता है, क्योंकि शनि शैन्य शैन्य है ना, डिले करता है चीजों को, मंगल खत्म करता है फटाफट। ठीक है, जी सर। तो यहां पर अगर 10th का लॉर्ड जो है वो वीक हो गया, नीच का हो गया, या नीच के प्लेनेट के साथ जाकर बैठ गया, तो ये आयुष में प्रॉब्लम देगा, असमय मृत्यु तक दे सकता है। सेकंड के लॉर्ड की दिशा चल रही हो, 10th हाउस का लॉर्ड जो है नीच का हो, या नीच के प्लेनेट के साथ बैठा हो, तो ये अकाल मृत्यु या मृत्यु समान जो विपदा है, कष्ट है, उसको दिखाता है। सर सेकंड का लॉर्ड तो शुक्र की दशा हो गई ना, या जो उसमें प्लेनेट होगा उसकी। शुक्र की दिशा होगी। शुक्र सेकंड की हाउस का दशा। कारक बृहस्पति है। हाँ। ठीक है, या जी। आप कोई लगन देखेंगे, लगन के हिसाब से जो सेकंड का लॉर्ड हो। सर ये बोल सकते हैं कि सैटर्न वैसे ही डेबिलिटेटेड हो हॉरोस्कोप में तो शॉर्ट लाइफ हो सकती है। अगर फिर आगे फर्दर वो अफ्लिक्शन में भी जाना चाहिए ना, नीच के प्लेनेट के साथ बैठा है, नीच के साथ है। अब मान लीजिए केतु शनि नीच का है, साथ में कोई पाप ग्रह आ गया, है ना, ऐसे हो गया, और महादशा भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कि जैसे मतलब यहाँ कुछ बताया गया इंडिकेशन, अगर है ना। रिफ्लेक्शन में हो तो कुछ इंडिकेशन तो दे ही देगा फिर इस हाँ, तरह। जैसे महादशा भी कॉम्प्लीमेंट करे, अगर मान मान लीजिए महादशा कोई उच्च के प्लेनेट की चल रही है, हाँ। तो फिर थोड़ी बहुत मतलब सेहत को दिक्कत देगा, बट ओवरऑल क्या है कि ठीक रहेगा। लेकिन अगर महादशा भी जैसे सेकंड के लॉर्ड की महादशा चल गई, अच्छा ये पॉइंट नोट कीजिएगा, आफ्टर द क्लास में एक इस पे एक चीज बताऊंगा, ठीक है, राइट, तो भी वो अकाल मृत्यु देने में सक्षम रहता है, या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई परिस्थिति है जहां 10th का लॉर्ड नीच का हो जाए या 10th हाउस में नीच का प्लैनेट आ जाए, तो जैसे सूर्य आए तो रुद्र की पूजा करें, रुद्र देवता की। चंद्रमा आए तो पार्वती जी की पूजा करें। मंगल अगर ऐसी स्थिति में हो तो भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। बुध अगर ऐसी स्थिति में हो जाए, जैसे मान लीजिए मीन राशि में बुध नीच का हो गया 10th में आके, है ना, तो भगवान विष्णु की पूजा करें। बृहस्पति अगर नीच का हो रहा है तो दक्षिणामूर्ति शिव जी की पूजा करें, या दत्तात्रेय जो विष्णु अवतार हैं भगवान, उनकी पूजा करें। जो शुक्र है तो महालक्ष्मी जी की पूजा करें। शनि है तो हनुमान जी की या काल भैरव जी की पूजा करें। राहु हैं तो माँ दुर्गा की या माता काली की पूजा करें। और अगर केतु है 10th में तो महागणपति जी की पूजा करें। और एक चीज बताता हूं, जो जैसे केतु है एग्जाम्पल, है ना, जो ये देवता जिस प्लैनेट के साथ अटैच करके देखे गए हैं, है ना, बताया गया है, अगर कोई मतलब उनकी पूजा करता है अच्छे से, है ना, श्रद्धा भाव से, तो रियली जो बुरे इफेक्ट्स हैं वो दूर होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि केतु है 10th हाउस में, है ना, तो गणपति जी की जातक पूजा करे, जैसे सिद्धि विनायक विजिट करके आए, है ना, ऐसे। या मतलब जैसे महाकाली की पूजा करनी है तो कोलकाता जो है दक्षिणामूर्ति मंदिर है ना माता काली का, वहां जाए। ठीक है, ऐसे प्रसिद्ध जो मतलब पीठ हैं जिनकी अम, जो स्पिरिचुअल उस पे भी बहुत मान्यता है ना, वहां मतलब जाए तो, और जाके मतलब अपना दर्शन करके आए। ठीक है, जैसे तिरुपति बालाजी हुआ तो विष्णु जी से संबंधित है ना, भगवान तिरुपति जो है विष्णु जी का वो है, तो उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और बहुत ज्यादा राहत मिलती है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हो गया। हाँ। लेकिन अगर 10th का लॉर्ड जो है सूर्य के साथ एसोसिएट हो जाए 10th हाउस में, मंगल के साथ एसोसिएट हो जाए, बृहस्पति के साथ एसोसिएट हो जाए, ऐसी एसोसिएशन मिल जाए और एक अच्छी स्थिति के अंदर हो, तो जातक जो है एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर, उच्च दर्जे का पुलिस ऑफिसर, इवन मंत्री, या मतलब कोई आर्मी कमांडर, ऐसी स्थिति में ऐसी पोजीशन पर पहुंच सकता है अगर 10th हाउस 10th लॉर्ड इज सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मंगल, बृहस्पति और सूर्य। ठीक है, ऐसा इंसान जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है और रिस्पेक्ट कमांड करता है। रिस्पेक्ट कमांड करना, रिस्पेक्ट मिलना, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जी सर। क्या? सर रिस्पेक्ट कमांड करना कि लोग अपने आप आपके आगे झुकेंगे, वो आपसे इतने इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। यस। और क्या है डिमांड रिस्पेक्ट कमांड? ऐसी कोई ऐसी हस्ती है ना जिसको लोग वैसे ही श्रद्धा भाव से बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन किसी का ओहदा ही ऐसा है कि वो लोगों को गाली भी दे रहा है तो भी वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना, मतलब वो उनको डांट रहा है फिर भी वो बोला, हाथ जोड़ के खड़ा है कि मुझे छोड़ दो, है ना। जी जी। जी सर। ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या उसका इतना पावरफुल पोस्ट है कि वो नीचे वालों को कमांड भी कर रहा है ना, उनको परेशान भी करता है, फिर भी वो उसको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उसकी पोस्ट ही ऐसी है। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट कमांड करना। ठीक है ना ये। जी सर। अगर लगन का लॉर्ड हो, शनि के साथ हो, लगन का लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में हो, शनि भी अच्छी स्थिति में हो, ठीक है, और सूर्य और बृहस्पति की सपोर्ट हो जाए, तो ऐसा इंसान पॉलिटिकली बहुत अच्छा करता है। 10th लॉर्ड, लगन लॉर्ड, 4th लॉर्ड सपोर्टेड बाय
सूर्य एंड बृहस्पति। एक दिन किसी ने पूछा था ना हमारी क्लास में सी कि अच्छे पॉलिटिशियंस के लिए क्या, मतलब जो पॉलिटिकली कुछ अच्छा करेगा या नहीं करेगा उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन, आया था ना क्वेश्चन एक। जी सर। ठीक है, तब ऐसे अगर कॉम्बिनेशंस हैं उसके हॉरोस्कोप के अंदर, 10th लॉर्ड स्ट्रांग है, सैटर्न अच्छा है, 4th लॉर्ड और लगन का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, सूर्य बृहस्पति से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा होता है। हमने उसकी लाइव एग्जांपल भी दी थी, है ना, जी भूल गए सर। आप लोग? नहीं सर, किसकी दूसरी देखी। चलिए याद फिर मैं करवाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जी सर। अब देखिए फिर वही चीज आ रही है कि 4th भाव हो, बृहस्पति सूर्य जो हैं शनि के साथ अच्छी तरह वेल कनेक्टेड हो और अच्छी पोजीशन में, स्ट्रांग पोजीशन में हो, तो ऐसा इंसान मतलब किसी नेशन को लीड करने वाला अच्छा एक पॉलिटिशियन, और ऐसा इंसान जिसको उसके मरने के बाद भी उसके कर्मों के लिए याद किया जाए। ठीक है जी। जी सर। जी सर। लेकिन अगर 10th का लॉर्ड आपको वैसे अच्छा लग रहा है कि हाँ भी अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन नवांश में जाके वो 6th के, 8th हाउस के या 12वें घर के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, ठीक है, तब ऐसा इंसान एक सामान्य जिंदगी व्यतीत करने वाला होता है, साधारण सी जॉब करता है, राइट, जी सर। मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, बस इतना ही जा पाएगा। ठीक है जी। एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हो पाएगा। हाँ, अब देखो 6 का लॉर्ड क्या है? मरकरी, बुध। बुध हो गया। राहु के साथ हो शनि, शनि राहु के साथ हो तो उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी होता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। 8th का लॉर्ड कौन सा हो गया? 8th शनि। में केतु की अब यहाँ एनर्जी है, केतु ले लेंगे क्योंकि शनि केतु। वक्त। केतु के साथ हो, हम्म, ठीक है, वहां थोड़ा सा अगर अफ्लिक्शन भी आ जाएगा, नवांश में भी अगर इनके साथ अगर चला जाए, तो ऐसा जो जातक है वो अपने प्रोफेशनल करियर में बस ठीक ठाक सही कर, ठीक है। जी जी सर। सर। अगर 10th का लॉर्ड 10th हाउस में हो, उसके साथ 3 ग्रह, ये आपको मतलब इसको लगाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, 3 ग्रह हो तो ऐसा इंसान जीवन से संन्यास भी ले लेता, ठीक है। अच्छा, अगर 10th का लॉर्ड अगर अफ्लिक्शन में है, नीच का है, तो ऐसा इंसान हमेशा इस चीज से असंतुष्ट रहता है कि उसको जो लाइफ में इज्जत मिलनी चाहिए या लाइफ में जो उसको स्टेटस मिलना चाहिए वो उसके मन मुताबिक नहीं मिल पाता, उसको हमेशा उसमें कमी लगती है, सर ये वाला एक ऑनर बार में कमी कर देगा। फिर हाँ से जी, रिपीट कर दीजिए सर ये वाला। अगर 10th का लॉर्ड हम्म, एफ्लिक्शन में हो, हम्म, नीच का हो, या 10th हाउस में अफिक्शन आ जाए बहुत ज्यादा, तो उसे हमेशा अपने मान सम्मान में कमी महसूस होती है, अपना मन चाहा स्टेटस समाज में उसको मिल नहीं पाता, मतलब जो इज्जत और जो मान सम्मान वो डिजर्व करता है उससे कम ही मिलता है, ये हमेशा उसके लिए एक पॉइंट पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन रहता है। जी सर। ठीक है जी। जी बिल्कुल। सर। सर जो आप बोल रहे हो ना 3 प्लैनेट, ये परवज्या योगा होता है ना जिसमें कि कर्म के साथ वो शनि आ जाए, केतु आ जाए और लगन लॉर्ड भी आ जाए और